हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनिमल सेल कल्चर के बारे में। सेल्स इन एनिमल्स एग्जिस्ट इन एन ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू मैट्रिक्स। जो सेल्स होती हैं एनिमल्स के अंदर वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होती हैं टिश्यू मैट्रिक्स में, विच रिक्वायर फॉर देयर कंट्रोल्ड ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। जो कि रिक्वायर्ड होता है उनके कंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब बहुत ओवर ग्रोथ ना हो जाए, एक कंट्रोल टाइप का ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब वही सेल डिवीजन बोल सकते हैं हम यहाँ पे। तो जो हमारा सेल्स है एनिमल्स में वो एग्जिस्ट करता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में टिश्यू मैट्रिक्स के अंदर, ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू मैट्रिक्स के अंदर, एंड जो कि रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, कंट्रोल्ड ग्रोथ के लिए एंड डिफरेंशिएशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड होता है। These cells from intact organism may be isolated। यह सेल किसी इंटैक्ट ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट हो सकता है। मेंटेन्ड एंड ग्रोथ इन विट्रो इन कल्चर मीडिया aseptically containing a suitable mixture of nutrient and growth factor। तो ये जो सेल्स है वो किसी भी ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करके उसको हम ग्रोथ और मेंटेन कर सकते हैं किसी कल्चर में बाहर, एसेप्टिकली कंटेनिंग अ सुटेबल मिक्सचर ऑफ न्यूट्रिएंट एंड ग्रोथ फैक्टर। मतलब कोई भी अनइन्फेक्टेड, मतलब जिसमें इन्फेक्शंस ना हो, ऐसे न्यूट्रिएंट्स एंड ग्रोथ फैक्टर में उससे हम कल्चर कर सकते हैं, उसको बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोलते हैं एनिमल सेल कल्चर। अब पढ़ेंगे हम प्राइमरी कल्चर। प्राइमरी कल्चर क्या होता है? प्राइमरी सेल कल्चर इज प्रिपेयर्ड बाय इनोकुलेटिंग सेल डायरेक्टली फ्रॉम टिश्यूज ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू कल्चर मीडिया दैट इज विथआउट सेल प्रोलिफरेशन इन विट्रो। प्राइमरी कल्चर होता है जब पहली बार टिश्यू से डायरेक्टली सेल्स लेकर के इनोकुलेट किया जाए कल्चर मीडिया में। जैसे मान लीजिए कल्चर मीडिया है, कोई टिश्यू है यहाँ पे हमारे पास, उस टिश्यू से डायरेक्टली एक सेल लेकर के उसको इनोकुलेट किया जाए कल्चर मीडिया में, उसको बोलते हैं हम प्राइमरी कल्चर। विथ द एक्सेप्शन ऑफ सम सेल डिराइव्ड फ्रॉम ट्यूमर। कुछ एक्सेप्शंस हैं। सम सेल डिराइव्ड फ्रॉम ट्यूमर, कुछ सेल्स कैसे होती हैं और ट्यूमर से डिराइव होती हैं। मोस्ट प्राइमरी सेल्स कल्चर हैव अ लिमिटेड लाइफ स्पान। जो प्राइमरी सेल कल्चर होती है उनकी कैसी लाइफ स्पान? लिमिटेड, बहुत कम तक ही वो लाइव रहती हैं। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो प्राइमरी कल्चर की सेल्स होती हैं उनकी लिमिटेड लाइफ स्पान होती है। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे जो सेल्स ट्यूमर से डिराइव होती हैं वो। आफ्टर अ सर्टेन नंबर ऑफ डिवीजन सेल अंडरगो द प्रोसेस ऑफ senescence एंड स्टॉप डिवाइडिंग। जब कोई सेल एक नंबर ऑफ डिवीजन कर लिया हो उसके बाद वो सेल्स किस में चली जाती हैं, किस प्रोसेस में? सेनेसेंस एंड स्टॉप डिवाइडिंग, रोक देती हैं डिवीजन अपना और सेनेसेंस प्रोसेस में चली जाती हैं। सेनेसेंस का मतलब यहाँ पे है एजिंग से। These in these cells, the limited proliferation capacity reflect a progressive shortening of cell telomere. The repetitive DNA sequences and associated protein that cap the end of each chromosome। इसमें है कि जो लिमिटेड प्रोलिफरेशन कैपेसिटी है सेल का वो किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? टीलोमियर। किसकी वजह से? टीलोमियर। एक रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस है टीलोमियर, जो एसोसिएट होता है किसके साथ? प्रोटीन, जो क्या करता है? कैप करता है, कैप द एंड ऑफ ईच क्रोमोजोम। जब सेल डिवीजन होता है तो सेल के अंदर हमें पता है क्या होता है? क्रोमोजोम्स होते हैं। सेल्स के अंदर क्या होता है? क्रोमोजोम्स होते हैं। अब ये क्रोमोजोम्स के एंड पे लगा होता है आपका टेलोमेयर होता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कैप द एंड ऑफ ईच क्रोमोजोम। क्या होता है एंड पे? टीलोमेयर होता है। वो टीलोमेयर क्या होता है? टीलोमेयर होता है रेपिटेटिव डीएनए सीक्वेंस। डीएनए का सीक्वेंस है, रेपिटेटिव फॉर्म में होता है। तो इसके ही शॉर्ट होने से डिवीजन रुकता है। जब ये हर बार डिवाइड कर रहा है तो थोड़ा टीलोमेयर छोटा हो जा रहा है, उसके बाद डिवीजन में और छोटा हो जा रहा है,
एक टाइम ऐसा आता है कि इतना शॉर्ट हो जाता है ये, उसके बाद डिवीजन रुक जाता है। द प्राइमरी सेल कल्चर इज ऑफ टू टाइप डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ सेल इन अ कल्चर। तो जो प्राइमरी सेल कल्चर है वो दो टाइप का है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि किस प्रकार का वो सेल का कल्चर है, कौन से सेल का कल्चर है। जैसे कि हो गया आपका अटैचमेंट कल्चर एंड सस्पेंशन कल्चर। अब अटैचमेंट कल्चर इन्वॉल्व होता है किसमें, एडहेरेंट और एनकरेज डिपेंडेंट सेल, वो सेल्स जो एडहेरेंट होती हैं, मतलब काइंड ऑफ बेस से वो अटैच्ड होके रहती हैं। टू सर्वाइव एंड ग्रो मोस्ट सेल रिक्वायर अ सरफेस टू विच दे कैन अटैच। यहाँ पे लिखा है ना, सरफेस से वो क्या होती हैं, अटैच होती है, उनको ही बोलते हैं अटैचमेंट कल्चर, जिनके सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए कुछ सरफेस चाहिए होता है अटैच करने के लिए। दस दे आर एनकरेज डिपेंडेंट विथआउट द सरफेस अटैचमेंट दिज सेल्स कैन नॉट सर्वाइव। जब इन सेल्स को अटैचमेंट नहीं मिलेगा सरफेस का तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कौन सी, ये एडहेरेंट और एनकरेज डिपेंडेंट सेल्स। These adherent cells are usually derived from a tissue or organ such as kidney, where they are immobile and embedded in a connective tissues। ये adherent cells कहाँ से derive हुई हैं, टिश्यू से। कौन से टिश्यू से हुई हैं, किडनी के। एंड दे आर इमोबाइल, कैसी होती है, इमोबाइल, अटैच्ड है, तो जहां सरफेस अटैच्ड है तो वहां से इमोबाइल है, मतलब वो चल ही नहीं रही हैं। एंड इम्बेडेड इन अ कनेक्टिव टिश्यू, जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट है वो कैसे, इम्बेडेड फॉर्म में है। सस्पेंशन कल्चर इन्वॉल्व नॉन एडहेरेंट एंड एनकरेज इंडिपेंडेंट सेल्स विच डू नॉट रिक्वायर अटैचमेंट। तो जो सस्पेंशन है उसको अटैचमेंट की नीड ही नहीं है, तो अटैच नहीं होती सरफेस से। सरफेस ऑफ द वेसल्स के do not attach the surface of the culture vessels. It is a culture in which cell will multiply when suspended in a growth medium। इसमें जो cells होती हैं वो कैसी होती हैं, फ्री होती हैं, अटैच्ड नहीं होती हैं, और यह मल्टीप्लाई करती हैं ग्रोथ मीडियम में। lymphocytes are encouraged uh, lymphocytes are encouraged independent cell commonly grown in suspension culture। तो जो लिम्फोसाइट्स होती हैं वो कैसी होती हैं, सस्पेंशन कल्चर में ग्रोथ करने वाली सेल्स होती हैं। हमने क्या पढ़ा, प्राइमरी सेल कल्चर में दो टाइप की होती हैं। प्राइमरी सेल कल्चर कौन कौन सी होती हैं, एक तो सस्पेंशन कल्चर, एक अटैच्ड कल्चर। अटैच्ड सरफेस से अटैच्ड होती हैं, लाइक किडनी के जो टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए, वहाँ के सेल्स। एंड जो सस्पेंशन कल्चर में सेल सर्वाइव करती है वो कौन सी होती हैं, लिम्फोसाइट्स की सेल्स। और जो प्राइमरी कल्चर के सेल्स होते हैं उनकी लाइफ स्पान बहुत कम होती है, कुछ एक्सेप्शन से ट्यूमर से डिराइव्ड जो सेल होते हैं उनकी लाइफ स्पान थोड़ी ज़्यादा होती है।